Hello friends, welcome to our YouTube channel Jipsa Education and Training. Myself Keshav Mani Tiwari, Fire and Safety Trainer at Jipsa कोरबा कुचैना। आप आज के इस टॉपिक में जानेंगे, आज इस वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे कि फायर क्या है। ये जो हमारा टॉपिक है वो फायर पे बना है और फायर के बारे में हम बताएंगे। फायर को आप कैसे पहचानेंगे, फायर किस तरीके का आग लगा हुआ है, किस तरीके के आग को बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आइए अब बोर्ड के माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं और जानते हैं कि फायर होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं फायर की डिफिनीशन, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम फायर की डिफिनीशन नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि आग हुआ कैसे, लगा कैसे और लगने का उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ठीक है, ये फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट के केमिकल रिएक्शन से फायर उत्पन्न होती है। आपको देखने को मिलता है कि जब कहीं भी आग लगता है तो उसमें से धुआं निकलता है, लाइट निकलता है, आपकी लाइट एनर्जी आती है बाहर, ये सारी चीजें आप रिलीज करते हैं। आप देखते हैं कि जब आग लगा है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आइए अब हम जानते हैं फायर होता क्या है, कैसे लगता है, उसके बारे में हम बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। फायर का डिफिनीशन हमने आपको बताया। ठीक है, यह केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ फ्यूल और हीट का। ये तीनों कंपोनेंट्स ऐसे हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स से ही आग लगता है। जब तक इन तीनों चीज का एक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, एक चेन नहीं होगा, तब तक आग नहीं लग सकता। अब हम एक एग्जांपल पे बात करें। एक रूम है, इतना बड़ा सा रूम है, उस रूम में एक कोने में हमने फ्यूल रख दिया, दूसरे कोने में हीट है और एक कोने में हमारा ऑक्सीजन है, तो आग नहीं लगेगा। आग तब लगता है जब इन तीनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाकर आग लगता है। तो हम अब बात करेंगे, पहले तो हम जानेंगे, जब हम फायर के बारे में पढ़ते हैं तो हम फायर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। फायर ट्रायंगल, व्हाट इज फायर ट्रायंगल? क्योंकि जब भी हम फायर बात करेंगे तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। यह क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, इसलिए पहले हम जानते हैं फायर ट्रायंगल क्या है। फायर ट्रायंगल इज इट शोज द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द फायर। ये आपके फायर के एलिमेंट्स को दिखाता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। तो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन जब हमारा आता है तो इसलिए इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं फायर ट्रायंगल। यह ट्रायंगल इन आग लगने के तीनों एलिमेंट्स को दिखाता है कि इन्हीं तीनों एलिमेंट के होने पर आग लगता है। एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर इन तीनों में से किसी एक को हटा देते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए, फ्यूल को रिमूव कर दिए, हीट को रिमूव कर दिए, ठीक है, तो या फ्यूल की सप्लाई को कट कर दिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिए, हीट को वहां से रिमूव कर दिए, तो समझिए कि आग नहीं लगेगा और आग बंद हो जाता है। इसलिए आपको यह जानने की जरूरत है कि जो फायर ट्रायंगल कहलाता है वो फायर ट्रायंगल है क्या। इन तीनों एलिमेंट्स के फायर लगने के लिए जिन तीनों एलिमेंट्स की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल के बाद आपको फायर टेट्राहेड्रन नाम से सुनने को मिलेगा। हेड्रन, ठीक है, फायर टेट्राहेड्रन। फायर टेट्राहेड्रन के माध्यम से आप जानते हैं, अब हम कभी भी आप पढ़ेंगे तो फायर ट्रायंगल, फायर टेट्राहेड्रन ऐसे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। फायर ट्रायंगल का मतलब होता है द थ्री एलिमेंट्स which is include for the fire या occur fire is known as fire triangle। फायर टेट्राहेड्रन क्या है? फायर टेट्राहेड्रन बताता है कि इन तीनों एलिमेंट के बीच में, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल के एलिमेंट के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ आपका, उस केमिकल रिएक्शन को टेट्राहेड्रन बताता है। तो जब हमसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है टेट्राहेड्रन क्या है, तो वो ऐसे पूछेगा, प्लीज टेल द एलिमेंट्स ऑफ टेट्राहेड्रन। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आता है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन एंड जो फोर्थ एलिमेंट होता है वो होता है हमारा केमिकल चेन रिएक्शन। केमिकल चेन रिएक्शन, इन चेन रिएक्शन को जो दिखाता है, जो केमिकल रिएक्शन को दिखाता है, उसको हम बोलते हैं फायर टेट्राहेड्रन। एलिमेंट्स के साथ, तीनों एलिमेंट्स के साथ जो चौथा आपको चेन रिएक्शन दिखा रहा है वो आपको बताता है कि फायर लगने के लिए आपको चेन रिएक्शन की जरूरत है, केमिकल रिएक्शन की जरूरत है। आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर।
क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है कि आग कैसे लगाई ये हम जानते हैं, क्योंकि जब तक हम क्लासेस नहीं जानेंगे कि क्लासिफिकेशन किस चीज़ से आग लगी है, किस प्रोडक्ट में आग लगी है, किस मटेरियल में आग लगा है, तब तक हम सही तरीका नहीं जानेंगे उसको बुझाने का, और कैसे हमें बुझाना है इसको हम नहीं जानेंगे। तो इसीलिए जो क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर होता है वो कैटेगरी में डिवाइड करता है, उस कैटेगरी के बारे में हम जानते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर, देखिए क्लास ए फायर, पहला होता है हमारा क्लास ए फायर। ए फायर ऐसा क्लास है जिसमें सॉलिड कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल होते हैं। कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल, ठीक है। कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल ऐसे मटेरियल जो कि ठोस होते हैं जिसमें आग लगता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक, ETC, जिसमें आपका कोयला वोयला जो भी प्रोडक्ट आते हैं जो ठोस हैं, जो आपके बिल्कुल जिसमें आग लग सकता है, ऐसे मटेरियल जो ठोस हैं सॉलिड हैं, उन मटेरियल्स में अगर आग लगता है तो उनको हम क्लास ए फायर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास बी फायर। क्लास बी फायर, क्लास बी फायर का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड फायर, कंबस्टिबल लिक्विड फायर। ऐसा मटेरियल जिसमें ऐसी लिक्विड मटेरियल जिसमें आग लग सकता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, आपके ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके लिक्विड फायर में आते हैं। एग्जांपल में हम ले सकते हैं इनका पेट्रोल, डीजल, प्रोपेन, ब्यूटेन, ETC इत्यादि। ये जो मटेरियल्स आते हैं ये आपके आते हैं क्लास बी फायर में। अब हम बात करेंगे, आपको समझ में आया कि अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है क्लास सी फायर का मतलब होता है गैसियस फायर या गैस फायर, जिसको हम गैस फायर के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे जो गैसेस फायर होते हैं उनमें जैसा कि आप लोग LPG, CNG, ब्यूटेन, प्रोपेन, आपके ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें गैस में आग लगता है उसको हम बोलते हैं सी फायर। अब साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्लास सी फायर में गैस फायर के साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक फायर को भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फायर। देखिए क्लास सी फायर में हमारा गैस फायर प्लस इलेक्ट्रिक फायर आता है। इलेक्ट्रिक फायर जो भी ऐसे पैनल या बोर्ड जिसमें बिजली अभी लाइव है, अभी वो बोर्ड जिंदा है, उसमें अगर आग लगता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको हम क्लास सी फायर में लेते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास डी फायर। क्लास डी फायर का मतलब होता है मेटल फायर, मेटल फायर जैसे पोटेशियम, यूरेनियम, अगर इन सब चीजों में आग लगती है, अगर उनके वजह से कोई आग बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं डी फायर। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर में 5 फायर क्लास होते हैं। क्लास आर 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरीज में इसको बांटे गए हैं। हमारा पहला होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और लास्ट हमारा होता है क्लास के फायर, जिसको हम किचन फायर के नाम से भी जानते हैं, किचन फायर। ठीक है, क्लास के मीन्स किचन फायर, ऐसा फायर जो कि आपके खाने के तेल में आग लगता है, जिसको हम बोलते हैं एडिबल ऑयल फायर, या फिर आपके वेजिटेबल्स ऑयल फायर बोलते हैं, उसको एनिमल फैट्स फायर बोलते हैं। ऐसा भी मटेरियल जिसमें खाना हम खाते हैं, जिसमें खाना बनाते हैं किचन में, उसमें अगर आग लगता है तो उसको हम किचन फायर के नाम से जानते हैं। ये तो आपने जाना क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ फायर। अब हम बात करेंगे किस क्लास में आग लगने पर किस एक्सटिंग्विशर का यूज हम करते हैं, और अब जानेंगे किस क्लास में किस एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और जानेंगे यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर एट द क्लासेस ऑफ फायर। किस क्लास के फायर में किस एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, अब उसके बारे में हम जानेंगे।
देखिए क्लास ए में हमने पढ़ा था सॉलिड फायर, ठीक है। क्लास ए में हमने पढ़ा था सॉलिड फायर। सॉलिड फायर का मतलब लकड़ी, कपड़ा, मकान, सॉरी नॉट मकान, लकड़ी, कपड़ा, आपका रबर, प्लास्टिक, इन सब में आते हैं। तो इसमें हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फायर। तो पहला जो होता है वो होता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, जो हम सॉलिड फायर में यूज करते हैं। अब हम बात करें लिक्विड फायर। लिक्विड फायर का मतलब जैसे हमने बात किया था पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, थिनर, इन सब में, उसमें हम यूज करते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है क्लास सी। क्लास सी फायर का मतलब गैसेस फायर, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, या हम पाउडर के नाम से भी इसको जानते हैं। डीसीपी ये एक ऐसा पाउडर है या एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है जिसको हम मल्टीपर्पस एक्सटिंग्विशर भी बोल सकते हैं। रीजन क्या है? क्लास डी फायर के एक्सटिंग्विशर हम यहाँ पर आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक भी बताया था आपको और गैसियस फायर भी बताया था। उसमें जो डीसीपी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे ए बी सी टाइप एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। अगर कहीं पे आपका प्रॉपर फोम एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है, वहां पर हम क्लास बी फायर में इस एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं, जिसको हम डीसीपी या एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर कहीं पे पानी अवेलेबल नहीं है, वहां पर एक्सटिंग्विशर, डीसीपी एक्सटिंग्विशर या पाउडर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, वहां पर हम एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर या डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लास डी फायर। डी फायर में हम CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। CO2 गैस से बनी एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, जो कि मेटल फायर के लिए होता है। CO2 बहुत ही ठंडा गैस होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, CO2 का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक फायर के लिए भी करते हैं। इलेक्ट्रिक फायर के लिए भी हम CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अगर CO2 एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पर हम डीसीपी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पैनल में। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उस टाइम पर अगर CO2 है तो वो पैनल फिर दोबारा हम काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज अगर किसी पैनल में हम करते हैं, तो वहां पर आप उस पैनल का दोबारा बिना साफ सफाई के, या फिर उसमें जाकर पाउडर जम जाता है, इसके वजह से उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं साफ सफाई कराना, या फिर उसको चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट केमिकल एजेंट। वेट केमिकल एजेंट, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर की बात करें तो अगर जो खाना में आग लगता है, हमने अभी भी बताया कि जो लिक्विड, ऐसे लिक्विड या ऐसे ऑयल्स जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें आग लगता है तो वो के फायर में आता है और उसमें हम वेट केमिकल एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आज का ये टॉपिक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर पे बात किया, किस एक्सटिंग्विशर का यूज करके हम आग को बुझा सकते हैं, इस पर हम लोगों ने बात किया। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आपको रिप्लाई भी किया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।